हैं विजय शाह। ये वो नाम है जिसे लेकर अब सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुखालिफत हो रही है इनकी। एक सुर में विजय शाह के दिए बयान की कड़ी मजम्मत हो रही है। कांग्रेस विजय शाह को वजीर ओहदे से हटाने की मांग कर रही है, जिसे लेकर भोपाल से दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। रिपोर्ट देखिए। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो 10 बार मांगी। एक तरफ है कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन पर मुल्क को नाज है, भारत की वो बेटी जिसने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए, और दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विजय शाह, जिन्होंने हिंदुस्तान की इस बेटी पर ऐसी गैर मुहज्जब तबसरा किया जिस पर माफी भी ना दी जा सके। मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया जो न हम आपको बता सकते हैं न ही सुना सकते हैं। हालांकि बयान जब तनाजे के घेरे में आया तो डैमेज कंट्रोल के लिए माफीनामा भी आ गया। कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इतना सा भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो 10 बार मांगी। मंत्री जी के बयानों में वो पाकिस्तान को लपेटे में लेना चाहते थे, लेकिन आलम तो देखिए, जुबान ऐसी बेलगाम हुई कि नेताजी खुद ही अपने अल्फाज के फेर में पड़कर बुरे फंस गए। अब इस फेर से निकलने के लिए मंत्री जी को सोफिया सगी बहन लगने लगी। वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ और सलामी भी देने लगे। ये बयान भी उस वक्त आया जब रियासती वजीर विजय शाह को बीजेपी स्टेट ऑफिस तलब किया गया। जमकर फटकार लगी और सोच समझकर बोलने की नसीहत भी मिली। माफी पर ही बात खत्म नहीं हुई, और हो भी कैसे। बात मुल्क की जाबाज बेटी के एहतराम की है, और अपोजिशन के पास इससे बेहतर मुद्दा और क्या हो सकता है। कांग्रेस मुतनाज़ा बयान के खिलाफ मुजाहरा कर रही है, नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस लीडर मंत्री जी के बंगले पर पहुंचकर उनके नेम प्लेट पर स्याही पोत रहे हैं। हालांकि इस मामले में कांग्रेस लीडरान पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। अपोजिशन की जानिब से बयानों के लफ्ज बेहदी बान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। विजय शाह जी पहले भी इस प्रकार के कुछ बयान देने में फंस चुके हैं और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भाजपा के सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वक्त में एक सेना के अधिकारी पे इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना और एक महिला पे करना, और फिर पार्टी की कार्रवाई नहीं करना और पार्टी का ये कहना कि वो उसने माफ़ी मांग ली है, तो मेरा सवाल है कि क्या 28 लोगों को मारने वाले आतंकवादी अगर कल कह देंगे कि हमें माफ़ कर दो तो क्या नहीं माफ़ करेंगे? विजय शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर उन्हें लगा कि गलती हो गई तो कोई बात नहीं, पद बड़ा नहीं है, देश बड़ा है, वो इस्तीफा दे देते तो बड़प्पन बनता। विजय शाह जी ने पूरी देश की भावनाओं को भड़का दिया, चारित्रिक हरण कर दिया, सेना का मनोबल गिरा दिया, सेना के लोगों के अंदर भी जात बिरादरी दूर दी, और जिस प्रकार के शब्द कहे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वैसे तो बीजेपी इस मामले में विजय शाह को फटकार लगा चुकी है और विजय शाह के बयान को गलत भी बता रही है, लेकिन ये डैमेज बीजेपी के लिए कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सुनिए बीजेपी लीडरान का क्या कहना है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है। खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई वो खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है। देखिए, मंत्री जी ने जो कुछ बोला है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं थी, और जब देश के लिए कोई लड़ता है तो जाति धर्म से ऊंचा होता है। उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन कांग्रेस के लोग आरोप लगाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ वो उस बयान देने की ज़रूरत नहीं थी। आज तो सारा देश एक साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था। सेना धर्म से जाति से ऊपर उठकर काम किया है और उसका एक उदाहरण था। वैसे तो बीजेपी के दिग्गज सियासी डैमेज कंट्रोल के लिए माफी मांगते दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि विजय शाह की बेलगाम जुबान से जो बोल निकले हैं वो बीजेपी को और कितनी सियासी चोट देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,
सलाम टीवी। एमपी के वजीर विजय शाह के मुतनासा बयान के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने के लिए कांग्रेस लीडर श्यामला हिल्स थाने पहुंचे और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की क़यादत में कांग्रेसी थाने पहुंचे हैं। जीतू पटवारी ने कहा है कि हर थाने में मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज कराया जाएगा। वहीं पुलिस ने कहा है कि वीडियो को जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आग्रह किया था बीजेपी से, अमित शाह, आपने नरेंद्र मोदी जी से और मोहन यादव जी से, कि जिस तरह का वक्तव्य आया विजय शाह जी का, ये इस देश के एकता और अखंडता पे प्रहार है। ये देश की सेना का तो अपमान ही है, पर इसमें बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान का भी विषय है। ये राजद्रोह का केस बनता है इन पे, इनको बर्खास्त करो, ये रहने लायक नहीं है पद पे। हमने अभी यहाँ पर थाने पर शिवाजी नगर में केस दर्ज, श्यामला हिल्स पर केस दर्ज कराया है और हम कल पूरे प्रदेश में एक भी थाना नहीं बचेगा, हर कांग्रेसी परिवार का साथी विजय शाह पर राजद्रोह का केस लगवाने जाएगा। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल थाना श्यामला पर उपस्थित हुआ था, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और जिस पर थाना स्तर पर विधिक कार्रवाई की गई है। हाँ, बयान लिए गए हैं। इसी मंत्री के द्वारा अपशब्दों को का उपयोग किया गया है, उसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। वो आगामी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट वजीर विजय शाह के इस बयान को लेकर हंगामा सिर्फ एमपी ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मचा है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से वजीर विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार के एक वजीर ने हमारी बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद काबिल एतराज, शर्मनाक और ओछे कमेंट किए हैं।